तो हेलो भैया और जयराम जी की स्वागत है आप सबको अपने बुंदेली मैथमेटिक्स गुरु चैनल पे। तो आज अपन वहाँ पढ़े हैं बिल्कुल जीएस के क्वेश्चन जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है। तो भैया हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित है यह कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, जो पूछूंगा तो क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में और सीमा सुरक्षा बारे में बाकी लिखो है सो आप पढ़ सकता हूँ मैं। और गुज फिर दूसरा क्वेश्चन है गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले। तो भैया जी हड़प्पा के जो सब अवशेष मिले थे वे मिले थे लोथल में। जो लोथल गांव पर जो गुजरात में पड़ा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे, यानी जो भारत में जो आए थे जो यानी अंग्रेजन से पहले जो आर्य आए थे वो सबसे पहले आए थे सिंधु घाटी में। ठीक है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल में परिचित थे। यह खोज कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो यह खोज भी कहाँ से, हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। ठीक है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया जाता था। तो जो उनकी मुख्य जो मुद्राएं थी तो इनमें टेराकोटा को उपयोग करो जातो। सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे, यानी जब सिंधु घाटी के जो घर बने थे वो कैसे बनाए जाते, तो भाई ये सब जाना थे कि ईंटें से बनाए थे, तो ईंट से बने थे। ठीक है, हड़प्पा के निवासी कौन थे, तो जो हड़प्पा है हड़प्पा के निवासी थे ये शहरी थे। ठीक है, इधर और सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कहा, तो भैया उस समय पे मुख्य व्यवसाय कहा हो जगह था कृषि कार्य, तो यानी आदमी खेती किसानी करत। तो अपवाय अपवाय तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था। तो अपवाय यानी जो नदियां बहत हैं उनमें जो अलग अलग प्रकार से जो बहती हैं भी उन्हीं को अपन अपवाह बोला। तो जो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने करो तो। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने करो तो। और सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी है, यानी जो लिपि यानी जो भाषा है में मतलब चित्रकार लिपि हती। और फिर दूसरों का विशाल स्नानागार स्थित था मोहनजोदड़ो में। और जो फिर क्वेश्चन है बता रहा है आपको, एक मिनट। क्वेश्चन है ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डॉक यार्ड वाला, यानी ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। तो ये था लोथल। ठीक है, लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था, यानी किस सभ्यता का, तो ये सिंधु घाटी का था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो ये थी शहरी जीवन विशेषताएं थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे, यानी जो प्राय यानी जो सुबह को वक्त होते या शाम को जो शुरुआती यानी प्रारंभिक समय में तो पक्की ईंटों से। ठीक है, सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, तो ये चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये नगर सभ्यता क्या थी, नगर सभ्यता थी। ठीक है, और धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहाँ, हड़प्पा सभ्यता में। अगर पूछ ले कि धातु से सबसे पहले जो बने सिक्का सबसे पहले बहे थे तो ये हड़प्पा सभ्यता ही से शुरुआत भई थी इनकी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदर
गाय बाला नगर था, ये लोथल था, जो लोथल ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी देवताओं की पूजा करते थे? यानी तो पशुपति भगवान की पूजा करते। तो आज के लाने भैया इतना ही है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको कमेंट करके बताऊँ, और चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना, क्योंकि भैया पढ़ाई में तभी मज़ा आता है जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो। तो आपको ऐसे 5-5 मिनट के वीडियो डेली दे रहे हो, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, और बढ़िया महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार जीएस में पूछे गए हैं, और 100% जी पेपर में आवे की इनकी संभावना है। और जी आउट है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है तो बार बार ये पूछे जाते हैं। तो आज के लाने इतना ही, तब तक के लाने भैया सब जन को राम हम पहुँचे। धन्यवाद।